दुर्गा पूजा 2025 षष्ठी से दशमी तक का पूरा सफर, पंडाल हुपिंग, फैमिली मस्ती, स्ट्रीट फूड और मायर आशीर्वाद। और इसके साथ ही दशहरा का स्पेशल मोमेंट भी आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। ये अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलिविया क्लब। शाम को माहिर पौधों से शुरुआत हुई और आरती के साथ पूरा मंडप में एक ही डिवाइन वाइब्स कर रहा था। यही है दुर्गा पूजा का असली शुरुआत। आज है षष्ठी, माहिर बौदोन। तो ये हम तीनों बहन का ओवरऑल लुक था। तो आज से मेरा दिन शुरू होता है दुर्गा पूजा का एंजॉयमेंट। सुबह मंडप विजिट करने के लिए हम पहने थे ये ब्लू कलर का सूट, जो मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर हम तीनों बहन निकल गए पंडाल हुपिंग करने के लिए। सबसे पहले हम अपना पंडाल विजिट करते, वहाँ पूजा हो रहा था, और फिर हम तीनों बहन निकल गए। ये हम तीनों बहन का लुक है। यहाँ पे मेरी दोनों बहन बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद हम चले गए दुर्गा पारा का मंडप विजिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ पे चाउमीन खाए और चिकन रोल खाए। उसके बाद फिर हम शाम को यहाँ पे पंडाल में, अपने पंडाल में आ गए आरती के लिए। तो बहुत मज़ा आता है गाइस, ये दुर्गा पूजा का वाइब्स ही अलग होता है। सबसे खास दिन मेरा और मम्मी का फास्टिंग था। पुष्पांजलि के बाद शाम को पूरा परिवार हम निकलने वाले थे पंडाल हुपिंग के लिए। सबसे पहले अभी सुबह हो गया। ये मेरा अष्टमी का लुक है, आप देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी रही मम्मी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ मैं पुष्पांजलि देने के लिए आ गई थी। थैंक गॉड मुझे बहुत आगे जगह मिल गया था, तो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर घर आई। तो हम यहाँ खाना खाए। 2 तरह का मछली था, मेन इलिश मछली भी था, हम बंगाली का सबसे फेमस मछली। फिर शाम को हमारा सबका लुक, ये मैं अनारकली सूट पहनी थी। यहाँ में दादी पापा, फिर मम्मी दादी, और ये रहे मेरे पापा और दादाजी। आई मिस यू दादाजी। तो ये हम सब फैमिली का पूरा रेडी होके हम अपना लुक दिखा रहे आपको। तो हम यहाँ ऑटो से निकल गए पंडाल हुपिंग करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे तोपचाची का पंडाल एकदम मेमोराइज था सच में गाइस। ये पंडाल नहीं, एक तरह का ये मंदिर है। इतना अच्छा सजाया गया था, आप देख के मतलब यकीन नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा यहाँ का वाइब्स ही अलग था। मुझे तो इस मंदिर से ना निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। क्या था, फिर हम निकल गए। हम ये रहे मेरे पापा, हम सब। फिर हम पहुंच जाते हैं गोमो जीतपुर का पंडाल। आप देखो गाइस यहाँ का वाइब्स कितना अच्छा है। ट्यूनिबल से डेकोरेशन, और पंडाल का डेकोरेशन इतना ज्यादा मस्त था, आप देख के एकदम शॉक्ड हो जाओगे। आप बस देखो गाइस कितना ज्यादा अच्छा है। ये पंडाल सबसे पहला गोमो का जीतपुर पंडाल है, जिसमें पूरे राम लक्ष्मण हनुमान जी सब भगवान जी का फोटो के साथ ये पंडाल का लुक ही अलग है। यहाँ शिव जी का शिवलिंग, इतना बड़ा पानी गिर रहा था, उसमें से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्यारा सजाया गया था। और यहाँ माँ का मूर्ति, आप बोल सकते हो ये भी एक तरह का मंदिर ही है, पंडाल नहीं है, मंदिर ही है। उसको बाहर से सिर्फ पंडाल का डेकोरेशन किया जाता है। सब जगह का ना माँ आती है ना, तो वाइब्स ही अलग हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा पीसफुल एरिया है। उसके बाद क्या, हम साउथ कॉलोनी निकल गए। सच में गाइस यहाँ का जो पंडाल था ना, ये सच में एक पंडाल है। और यहाँ का जो पंडाल था ना, मेरा दिल खुश हो गया आउटर साइड इसका देख के। आप देखो गाइस, एक बार बस लुक देखो इस पंडाल का, सच में एकदम दिल छीन लिया मेरा। मतलब ओवरऑल जितना पंडाल है ना, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे यही वाला पंडाल लगा। तो ये है अंदर साइड का व्यू। अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि दादी को लेके ज़्यादा देर तक बाहर रहना सही नहीं है, क्योंकि दादी का तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए हम जल्दी जल्दी पंडाल विजिट कर रहे थे। तो यहाँ का लुक भी बहुत अच्छा था। तो यहीं पे हम यहाँ पे एग रोल भी खाए थे। तो इट्स टाइम फॉर एग रोल पार्टी। हम सब मिलके एग रोल खाए, बस मेरी दादी नहीं खाती, तो उनके लिए बादाम लिए थे हम लोग। तो बादाम का शॉट लेना मिस कर दिए, लेकिन बहुत मस्ती वाला था। उसके बाद क्या, हम फिर ऑटो से निकल जाते सिकलाइन की तरफ। सिकलाइन का स्टार्टिंग व्यू बहुत अच्छा था। ये जो ट्यूनिबल से सजाया जाता है ना पूरे रोड में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे अलग ही हर जगह का वाइब्स अलग था। आप देखो ना गाइस, हर जगह का पंडाल अलग, हर जगह का मतलब थीम ही अलग था हर जगह का। जैसे कोलकाता में होता ना, उसी तरह का यहाँ पे भी हर जगह का थीम अलग था। आप देख सकते हो कि
कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ और ही किया जा रहा था, थर्माकोल से कुछ अच्छे से डिजाइन किया गया था वेवी टाइप का। ये हम तीनों बहन बहुत प्यारे लगे थे। फिर घर जाने टाइम हम 3 तरह का मिठाई लिए, एक तो डोडा, फिर वो जो मिठाई के अंदर मिठाई होता है, और जलेबी लेके हम घर निकल जाते। फिर घर आते टाइम, हमारा घर नया बाजार खेसमी में है, तो हम इधर से महिला समिति सबसे पहले जाते, और महिला समिति का पंडाल देख के हम बस शॉक्ड कि इतना अच्छा कैसे है। मतलब ये जो लाइटनिंग, ये जो पंडाल का कलर, ये जो थीम है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक तरह का राजमहल टाइप का लग रहा था ये पंडाल का थीम, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देखो तो यहाँ का थीम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे बड़ी मूर्ति भी बैठाया गया था, छोटी भी। और ये रहे हम दुर्गा पारा की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ दुर्गा पारा का ये जो पंडाल है ना, ये पंडाल 103 साल हो चुका है इस पंडाल, यहाँ पंडाल बनते हुए। तो दुर्गा पारा का पंडाल बहुत पुराना है। यहाँ का जो इनसाइड वाला व्यू है ना, ये बहुत प्यारा मुझे लगा। ये जो लाइटनिंग का व्यू, सारे पंडाल का ना इनसाइड का व्यू एकदम यूनिक, और यहाँ वाला मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा सच में गाइस। और जो आउटसाइड वाला व्यू था ना, वो साउथ कॉलोनी वाला मुझे सबसे प्यारा लगा। तो ये रहे, हम फिर से अपना लुक दिखा रहे हैं आपको। तो बस यहाँ घूमे, उसके बाद क्या, हम अपने नया बाजार खेसमी वाला पंडाल अब आपको दिखाने वाले, जो मेरे घर के पास है। तो इसका भी थीम इस बार बहुत अच्छा बनाया था। हर बार उतना खास नहीं बनता, लेकिन इस बार बहुत प्यारा था। साइड में चांद का व्यू आ रहा था, तो इससे बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। और आज है सोंदी पूजो, जो सोंदी पूजो हो चुके हैं, हम लोग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम ऑटो से निकल चुके थे घूमने के लिए पंडाल हुपिंग में। और अच्छा टाइम पे आए, क्योंकि यहाँ पे मेरे छोटे दादाजी जो रहे, ये दादाजी, मेरे छोटे दादाजी, सबसे छोटे दादी जो धुनुची नाच कर रहे, और आरती के टाइम पे हम सब मिलके पहुंचे, बहुत अच्छा टाइम पे पहुंचे थे। और गाइज आपको पता है कि मेरे पापा को भी धुनुची डांस आता है बहुत अच्छे से, उनको प्राइज भी मिला है, फर्स्ट प्राइज। तो आज का दिन यहीं पे हम खत्म करते हैं। उसके बाद आ जाता नवमी। सुबह से बारिश हो रहा था नवमी में, इसलिए घर पे ही वाइब बनाए। घर में पापा जलेबी लेके, आलू की सब्जी और पूरी हम लोग खाए। शाम को जैसे ही थोड़ा बारिश रुका, तो हम जल्दी से थोड़ा गार्डन का व्यू लिए शाम को जाके छत पे। तो आप देखो मेरे गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो थोड़ा गार्डन का व्यू लिया। आप देख सकते हो कितना तेज बारिश आने वाला, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। बादल पूरा घेरा हुआ था, देखो। तो जैसे ही बारिश होने लगा ना, हम बारिश हो रहा था जब हम लंच कर रहे थे, तो आज लंच में मटन बना था। सीरियसली गाइस ना, मटन बना था। और मुझे मटन बहुत पसंद है, मतलब मुझे नॉनवेज तो पसंद ही, आपको पता ही है। तो मटन बनता, और वो भी सारा खाना दादी के हाथ का है, और दादी बहुत अच्छा खाना बनती है। और मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता। बहुत दिनों बाद मैं मटन खाई, आप बोल सकते हो सालों बाद मटन खाई मैं। बहुत टेस्टी बनता सीरियसली गाइस, साथ में सलाद वगैरह भी था। और जैसे ही शाम को, जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी ना, तो हम निकल गए मंडप। वहाँ जाके हम भोग खाए, रील्स बनाए, पापड़ी चाट खाए, और गोलगप्पे के भी मजा लिए। आरती के समय जैसे ही हम लोग वहाँ रुकने वाले थे, देखो गाइस कितना ज्यादा बारिश हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गए ना, विजिट किए पंडाल। वहाँ पे पंडाल जाने के बाद वहाँ पे आरती शुरू नहीं हुई थी, हम रील्स बनाए। फिर यहाँ पे हम भोग खाने आ गए, क्योंकि भोग का वितरण हो रहा था। और यही तो एक टाइम है जिस टाइम में यहाँ पर प्रसादी बांटा जाता है, और आप खा सकते हो जितना मन चाहे। उसके बाद हम पापड़ी चाट का मजा लिए हम बहन, क्योंकि हमारे तो ज्यादा कुछ लगा नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पापड़ी चाट का पहले मजा लेते हैं। तो पापड़ी चाट भी अच्छा था, लेकिन बस थोड़ा सा, मतलब टेस्ट में कैसा बोलूँ मैं, ठीक ठाक था, उतना भी खास नहीं था। आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा खास नहीं था जितना अच्छा दूसरी जगह में बनता है। तो ठीक ठाक था, तो हम ये खाए। उसके बाद फिर क्या, हम चले गए पापड़ी चाट खाने के बाद। तो ये जो नीकू है ना, मेरी बहन बहुत लेट से खाना खाती है, तो हम लोग दोनों का हो गया था, और मेरी बहन खाई जाई। तो उसके बाद हम गोलगप्पे का मजा लिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे में भी बहुत मजा आया था। और पापा इसी बीच में हमें कॉल कर दिए थे कि घर आ जाओ, बहुत तेज बारिश होने वाली। लेकिन हम सोचे कि बारिश तो अभी आ नहीं रही है, तो हम आरती देख के जाएंगे। लेकिन बारिश इतना तेज हुआ कि हमें घर के लिए निकलना ही पड़ा। लेकिन ये यादें हमेशा दिल पे रहेगी। दशमी का दिन सुबह से ही हेवी रेन था। मम्मी सिंदूर खेलने के लिए चली गई, लेकिन हम तीनों बहन घर पे ही थे। लेकिन माँ का अलविदा कहना हमेशा इमोशनल होता है। आप देखो नेचर को भी ये मंजूर नहीं है कि माँ जाए, तो कोई बात नहीं, आगे बछर आबार होबे।
तो दुर्गा पूजा के बाद दशहरा का सेलिब्रेशन भी इक्वली स्पेशल होता है। और इस बार मेरी दीदी ने दशहरा का सीन शेयर किया था जहां रावण दहन हुआ, फायरवर्क्स के साथ पूरा माहौल रोशन हो गया। ये मोमेंट और भी एक्साइटिंग बना था, जो फेस्टिवल को और ज़्यादा स्पेशल बना देता है। ये था मेरा दुर्गा पूजा का और दशहरा का 2025 का फुल ब्लॉग, फैमिली डिवोशन और मस्ती के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शुभ विजय और हैप्पी दशहरा टू ऑल। आप सब मस्ती करो मेरे वीडियोस को और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं फिर से बता रही हूँ। तो चलिए आप दशहरा एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। लोग